गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण का जो आता है उसको अभी स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अभी फरवरी मंथ का मैगजीन हम लोग पढ़ रहे हैं और आप सबको पता है कि फरवरी मंथ का है। दैट मीन्स इसमें नवंबर और दिसंबर में जो भी घटनाएँ हुई होंगी वो होंगी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मार्च में, जब मार्च का मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें जनवरी फरवरी में जो भी घटनाएँ हुई होंगी वो रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है खेलकूद। इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया वो हमारा सामान्य ज्ञान था, यानी कि करंट अफेयर्स में जितनी भी सामान्य घटनाएं हुई थी उसको हमने स्टडी किया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ हॉकी, खेल से रिलेटेड, खेलकूद वाला ये टॉपिक है। आप सबको पता है तो यहाँ पे हॉकी खेल से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी, भारत 5वीं बार विजेता। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए। पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी खेला गया है जिसमें भारत 5वीं बार विजेता बना है। आगे देखते हैं। एशियाई हॉकी महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी के 10वें संस्करण का आयोजन ओमान में मस्कट में नवंबर दिसंबर 2024 में हुआ। तो इस खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ओमान में हुआ। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये 10वां संस्करण है, जूनियर एशिया कप हॉकी का ये 10वां संस्करण है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका फाइनल भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच 4 दिसंबर को खेला गया। तो ये मैच जो है ये किन दो देशों के बीच हुई थी, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो भारत व पाकिस्तान के बीच ये मैच हुई थी। तो इसी से आप लोग समझ जाए कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा ये मैच। इस मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत 5वीं बार इस ट्रॉफी का विजेता बना। तो भारत ने किसे हराया, जूनियर एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान को हराया और 5-3 से विजेता रहा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। PR श्रीजेश की कोचिंग में भारत की जूनियर टीम का यह पहला ही टूर्नामेंट था। भारत इससे पहले 2004, 2008, 2015 और 2023 में इस टूर्नामेंट का विजेता रहा था। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले 2004, 2008, 2005 एवं 2023 में इस टूर्नामेंट का विजेता रहा था और 4 बार यानी कि रह चुका है। ये 5वीं बार विजेता भारत 2024 में हुआ है। तो ये क्या था, पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी। आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा है क्रिकेट से रिलेटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024, मुंबई दूसरी बार चैंपियन। तो सबसे पहले तो यहीं पे आप लोग देख लीजिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो आपसे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो कौन से खेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की T20 क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 17वां संस्करण 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 को खेला गया। कौन सा संस्करण था ये, तो 17वां संस्करण था। कब से कब तक खेला गया है, तो 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक खेला गया है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी की सभी 38 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मुंबई व मध्य प्रदेश की टीमों के बीच था। और टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था वो किन के बीच था, तो मुंबई व मध्य प्रदेश के बीच था। आगे देखते हैं। 15 दिसंबर को बेंगलोर में खेले गए इस फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम को 5 विकेट से हराकर श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली मुंबई टीम दूसरी बार इस ट्रॉफी की विजेता बनी। मुंबई ने पहली बार 2022 में यह ट्रॉफी जीती थी, जबकि मध्य प्रदेश ने अभी तक यह ट्रॉफी नहीं जीती है। मध्य प्रदेश ने अब तक ये ट्रॉफी एक बार भी नहीं जीती है। आप लोग इसमें एक चीज़ मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो याद रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से खेल से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 17वां संस्करण कब से कब तक खेला गया, तो यहाँ पे 23 नवंबर से 15 दिसंबर। ओके, आगे देखते हैं। वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध भारत की महिला टीम की T20 श्रृंखला में 2-1 से विजय। और वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध भारत की महिला टीम की T20 श्रृंखला में 2-1 से विजय। आगे देखते हैं। 3 T20 मैच व 3 ही ODI मैचों की श्रृंखलाएं खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की महिला क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा दिसंबर 2024 में किया। इसमें पहले T20 श्रृंखला नवी मुंबई में तथा बाद में ODI श्रृंखला वडोदरा में खेली गई। इनमें T20 श्रृंखला भारतीय टीम ने 2-1 से जीती, जबकि ODI सीरीज भारत ने 3-0 से जीती। इन दोनों ही श्रृंखलाओं में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की महिला क्रिकेट टीम ODI श्रृंखला 3-0 से हारी। तो मेजबान टीम के विरुद्ध 3 ODI मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा दिसंबर 2024 में किया और पर्थ व ब्रिस्बेन में खेले इन तीनों ही मैचों में भारतीय टीम पराजित हुई। इससे 3 ODI मैचों की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीती।
आगे देखते हैं, जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 श्रृंखला पाकिस्तान ने 2-1 से जीती। आप सब इसको बस एक बार माइंड में रखिएगा, ताकि इससे कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन देख के भी आप लोग आराम से उसको टिक कर सकते हैं। 3 T20 मैचों और 3 ODI मैचों की श्रृंखलाएं खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा नवंबर-दिसंबर 2024 में किया। इस दौरे पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बुलावायो में तीसरे T20 मैच में 20 रनों से पराजित हुई। T20 श्रृंखला के पहले दोनों मैच बुलावायो में ही पाकिस्तान ने जीते थे। इससे 3 T20 मैचों की यह श्रृंखला पाकिस्तान ने 2-1 से जीती। जिम्बाब्वे के इस दौरे पर पहले खेली गई 3 ODI मैचों की श्रृंखला भी पाकिस्तान ने 2-1 से ही जीती थी। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला 1-1 से बराबर। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा नवंबर-दिसंबर 2024 में किया। इस श्रृंखला का विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड में खेला गया। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ ने 201 रनों से जीता था, जबकि किंगस्टन में खेले गए दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम 101 रनों से विजयी रही। इससे 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। ठीक है, अच्छा अगला, जैसा आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उधर जितना भी मैंने बताया वो सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा बस। वर्ष 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव रहे जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के रूप में कार्यभार 1 दिसंबर 2024 से संभाल लिया है। 36 वर्षीय जय शाह यह पद संभालने वाले सबसे युवा हैं। इस पद पर न्यूजीलैंड के गैर बार्कले, जिनका दूसरा कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को पूरा हुआ था, उनका स्थान जय शाह ने लिया है। इस पद के लिए जय शाह का निर्विरोध चुनाव अगस्त 2024 में किया गया था। हो गया था। ICC चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पद तथा BCCI के महासचिव का पद उन्हें छोड़ना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह ICC के चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। उनसे पूर्व भारत के जगमोहन डालमिया, शरद पवार, शशांक मनोहर व N श्रीनिवासन इस पद पर रह चुके हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, श्रीलंका के सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीलंका के हैं वो सम्मी सिल्वा। ठीक है, श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन दिसंबर 2024 में बनाए गए हैं। इस पद पर जय शाह, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन बनाया गया है, का स्थान श्रीलंका के सम्मी सिल्वा ने लिया है। देवाजीत सैकिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव कौन है? तो देवाजीत सैकिया बने हैं। ठीक है, बस नाम आप लोग याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महासचिव रहे जय शाह द्वारा ICC के चेयरमैन का कार्यभार संभालने के पश्चात इस पद पर नई नियमित नियुक्ति होने तक असम के देवाजीत सैकिया को BCCI का कार्यवाहक महासचिव अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने दिसंबर 2024 में मनोनीत किया है। असम के देवाजीत सैकिया BCCI के संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट भारतीय टीम फाइनल में पराजित हो गई है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के तत्वाधान में अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट दिसंबर 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत व बांग्लादेश की टीमों के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो भारत एवं बांग्लादेश की टीमों के बीच हुआ था। 8 दिसंबर को दुबई में यह खेला गया। यह फाइनल मैच 59 रनों से जीतकर बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। ओके, आगे देखते हैं, महिलाओं का अंडर-19 एशिया कप पहला ही आयोजन भारत ने जीता। महिलाओं का भी अंडर-19 एशिया कप हुआ था, जिसका पहला आयोजन भारत ने जीता। ये यहाँ पे पुरुषों का अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट ठीक है, जिसमें भारतीय टीम फाइनल में पराजित हुए, और ये महिलाओं का अंडर-19 एशिया कप है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में महिलाओं का पहला T20 अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मलेशिया की मेजबानी में 15 से 22 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। यह टूर्नामेंट भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीता। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीता। भारत, बांग्लादेश व मेजबान मलेशिया के अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका की टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। ठीक है, आगे देखते हैं, रविचंद्रन अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। विश्व के जाने माने भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अचानक ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के पश्चात कर दी। अपना अंतिम टेस्ट मैच 6 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में ही एडिलेड में उन्होंने खेला था। IT में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त 38 वर्षीय अश्विन ने 106
106 टेस्ट मैचों के अतिरिक्त 116 एक दिवसीय 65 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के लिए खेले हैं। इन 287 मैचों में कुल मिलाकर 765 विकेट उन्होंने लिए हैं तथा भारतीय खिलाड़ियों में अनिल कुंबले के 956 विकेटों के पश्चात दूसरा स्थान रविचंद्रन अश्विन का है। टेस्ट श्रृंखलाओं में सर्वाधिक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार 11 बार इन्होंने प्राप्त किया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कौन? तो रविचंद्रन अश्विन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों तरह के मैचों में उनके बल्लेबाजी व गेंदबाजी का आंकड़े चित्र में दर्शाए गए हैं। ये सारा कुछ है उनका, गेंदबाजी, टेस्ट, वनडे, T20। आप लोग शायद स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। फार्मूला 1 रेस। मैक्स वर्स्टापेन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन। वर्ष 2024 की अंतिम 2 फार्मूला 1 रेसें कतर ग्रांड प्रिक्स व अबू धाबी की ग्रांड प्रिक्स थी, जिनमें क्रमशः रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन व मैक्लॉरेन टीम के एल नॉरिस विजेता रहे। इन दोनों रेसों के पूर्व के अंकों के आधार पर रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन वर्ष 2024 की विश्व चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके थे। दूसरा स्थान मैक्लॉरेन टीम के लैंडो नॉरिस का रहा। वर्ष 2024 की कुल 24 फार्मूला 1 रेसों में से 9 में वर्स्टापेन विजेता रहे तथा उनके कुल अंकों की संख्या 437 रही। दूसरे स्थान पर 4 रेसें जीतकर 374 अंकों के साथ ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। यह लगातार चौथा वर्ष है जब मैक्स वर्स्टापेन फार्मूला 1 रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं। इससे पूर्व 2021, 2022 और 2023 में भी यह खिताब उनके ही नाम रहा था। ठीक है, यह चौथा वर्ष है जब मैक्स वर्स्टापेन, देखिए यहाँ पे इनका फोटो भी दिया हुआ है, चौथे वर्ष फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन। इससे पहले भी 3 बार वो जीत चुके हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन 4 या अधिक बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले छठे चालक हैं। कुल 4 बार यह चैंपियनशिप जीतने का श्रेय उनसे पूर्व 2 चालकों को प्राप्त था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा 3 या 3 से अधिक बार विश्व चैंपियनशिप रहे चालकों के नाम यहाँ पे दिए हुए। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, ये वर्ष 2025 की फार्मूला 1 रेसों का कार्यक्रम यहाँ पे सारा दिया हुआ है, आप सब एक बार देख लीजिएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आगे बैडमिंटन। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, लक्ष्य सेन व PV सिंधु के खिताब। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन। आप लोग ध्यान में रखिएगा, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन। आगे देखते हैं। 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 को लखनऊ में संपन्न 37वें सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः लक्ष्य सेन व PV सिंधु ने जीते। 2.5 वर्ष के अंतराल के पश्चात सिंधु ने कोई BWF खिताब जीता है। इससे पूर्व कोई खिताब सिंगापुर ओपन जुलाई 2022 में उन्होंने जीता था। अच्छा, सिंगापुर ओपन में 2022 में उन्होंने इससे पहले खिताब जीता था। सैयद मोदी इंटरनेशनल में एकल खिताब के लिए PV सिंधु ने फाइनल मुकाबले में चीन की लियू यू को पराजित किया। किसे पराजित किया, तो चीन की लियू यू को पराजित किया PV सिंधु ने। सिंधु ने 2017 और 2022 के बाद तीसरी बार यह खिताब जीता है। पुरुषों के एकल खिताब के लिए 23 वर्षीय लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जेसन तेह को फाइनल में 21-6, 21-7 से हराया। BWF के $2.10 लाख की इनामी राशि के सुपर 300 लेवल के इस टूर्नामेंट में पुरुषों का युगल खिताब हुआंग लियू यांग की चीनी जोड़ी ने फाइनल में भारत के साई प्रतीक और पृथ्वीराज कृष्णमूर्ति की जोड़ी को हराकर जहां जीता, वहीं महिलाओं का युगल भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने बाओ लिजिंग व ली कियान की चीन की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता। गायत्री त्रिशा की जोड़ी इस टूर्नामेंट में महिला युगल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। अच्छा, गायत्री त्रिशा की जोड़ी इस टूर्नामेंट में महिला युगल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। इस टूर्नामेंट का मिश्रित युगल खिताब पुआरा निक्रो व सुपिसारा की थाईलैंड की जोड़ी ने तनिषा कॉस्ट्रो व ध्रुव कपिला की भारत की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 लखनऊ विजेता एवं उपविजेता जो भी रहे उनका नाम है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। यहाँ पे 77वीं अंतर्राज्य व 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। 77वीं अंतर्राज्य अंतरक्षेत्र व 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप कर्नाटक में बेंगलोर में 18 से 24 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई।
इसमें पुरुष और महिला वर्ग के टीम खिताब क्रमशः कर्नाटक व हरियाणा ने जीते। पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने रेलवे को फाइनल में हराकर तथा महिला वर्ग में हरियाणा ने गुजरात को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया। बाद में संपन्न व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कर्नाटक के एम रघु ने फाइनल मुकाबले में रेलवे के मिथुन मंजुनाथ को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जहां जीता, वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए तमिलनाडु की त्रियांशी वलीसेट्टी को फाइनल में हरियाणा की देविका सिहाग ने हराया। पुरुषों का युगल खिताब उत्तर प्रदेश के अर्श मोहम्मद व राजस्थान के संस्कार सारस्वत की जोड़ी ने फाइनल में पी नवीन व वी लोकेश की तमिलनाडु की जोड़ी को हराकर जहां जीता। वहीं महिलाओं का युगल केरल की आरती सारा सुनील व तमिलनाडु की वी एस वर्षनी की जोड़ी ने मणिपुर की प्रिया देवी कोनजेंग बाम व उत्तर प्रदेश की श्रुति मिश्र की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मिश्रित युगल खिताब आयुष अग्रवाल व श्रुति मिश्र की उत्तर प्रदेश की जोड़ी ने रोहन कपूर व श्री ऋत्विका शिवानी की जोड़ी को फाइनल में हराकर जीता। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में विजेताओं और उपविजेताओं के नाम तालिका में प्रदर्शित है। ठीक है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यह है सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट शतरंज से रिलेटेड यहाँ पे क्या है। भारत के 18 वर्षीय गुकेश डी सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। विश्वनाथन आनंद के पश्चात यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय है। भारत के 18 वर्षीय, नाम क्या है इनका, तो गुकेश डी, सबसे युवा शतरंज चैंपियन ये बने हैं। विश्वनाथन आनंद के पश्चात ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी ने शतरंज के क्षेत्र में इतिहास 12 दिसंबर 2024 को उस समय रचा जब उन्होंने निवर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को सिंगापुर में खिताबी मुकाबले में 7.5 to 6.5 से हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। विश्व चैंपियनशिप के लिए खिताबी मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन तथा फीडे के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट विजेता के बीच होता है। 18 वर्षीय गुकेश ने अप्रैल 2024 में कनाडा में टोरंटो में फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में विजयी रहकर विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त किया था। 14 बाजियों का यह फाइनल मुकाबला 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। 13 बाजियों का मुकाबला 6.5 से 6.5 अंकों के साथ बराबरी पर था। 12 दिसंबर को 14वीं अंतिम बाजी में लिरेन को हराकर गुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने। वो 18वें विश्व चैंपियन बने हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो 18वें विश्व चैंपियन बने हैं। यह श्रेय प्राप्त करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। 5 बार विश्व चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद ने अंतिम बार 2013 में यह खिताब जीता था। ग्रैंड मास्टर गुकेश की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि केवल 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन वह बने हैं। गुकेश से पहले रूस के दिग्गज गैरी काम्पारोव सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बने थे जब 1985 में अनातोली कार्पोव को हराकर 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह खिताब जीता था। लेकिन ये तो बस 18 वर्ष के हैं अभी। इस खिताबी विजय के लिए $13 लाख की राशि गुकेश को प्रदान की गई, जबकि उपविजेता ने डिंग लिरेन को $12 लाख मिले। सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने गुकेश डोमाराजू का जन्म मई 2006 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में शतरंज खेलना उन्होंने सीखा था। जूनियर स्तर के अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतने के पश्चात 12 वर्ष 7 माह 17 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब उन्होंने हासिल कर लिया था। वर्तमान में वह विश्व के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। अप्रैल 2024 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन को चुनौती देने का अधिकार उन्होंने प्राप्त किया था तथा अब 12 दिसंबर 2024 को केवल 18 वर्ष की आयु में विश्व चैंपियन को हराकर यह ताज अपने नाम उन्होंने किया है। उनकी यह उपलब्धि पर बधाई देते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने पर मुकेश डी को बधाई देते हुए उनकी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक व अनुकरणीय बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार जीती फीडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। भारत की कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार जीती फीडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। गुकेश डी के पश्चात भारत की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, नाम आप लोग याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी ने भी दिसंबर 2024 में उस समय इतिहास रचा जब न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की यरीन सुकंदर को अंतिम 11वें राउंड में हराकर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम लिया। 37 वर्षीय कोनेरू हम्पी ने 29 दिसंबर को 11वें राउंड में विजय दर्ज करके अपने
अंकों की संख्या 8.5 कर ली तथा शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। भारत की हरिका द्रोणावल्ली सहित 6 अन्य खिलाड़ियों के अंकों की संख्या 8.0 एंड 8.0 थी। ये हैं कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी दृढ़ता और प्रतिभा की सराहना की है और कहा है कि यह लाखों लोगों को प्रेरित करती है। गौरतलब है कि भारत की नंबर 1 महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार फीडे का महिलाओं का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इससे पूर्व 2019 में जॉर्जिया में यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। एक से अधिक बार यह खिताब जीतने वाली वह चीन की जू वेनजून के बाद दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। उपयुक्त टूर्नामेंट में ओपन वर्ग का खिताब रूस के 18 वर्षीय वोलोदर मुर्जिन ने जीता। अगला कुश्ती से रिलेटेड है। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलोर में दिसंबर 2024 में हुआ। इसमें पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल श्रेणी में हरियाणा सर्वाधिक 190 अंकों के साथ विजेता बना। 189 अंकों के साथ सेना का दूसरा तथा 143 अंकों के साथ दिल्ली का तीसरा स्थान रहा। ग्रीको रोमन में 6 स्वर्ण व 220 अंकों के साथ सेना की टीम विजेता रही। हरियाणा का दूसरा तथा दिल्ली का स्थान तीसरा रहा। महिला वर्ग में फ्री स्टाइल में 10 में से 8 स्वर्ण हरियाणा ने ही जीते तथा 235 अंकों के साथ शीर्ष स्थान इसने प्राप्त किया। महाराष्ट्र 150 अंक व दिल्ली 106 अंक का महिला वर्ग में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान रहा। अगला मुक्केबाजी से रिलेटेड है। यूक्रेन की ओलेक्सांद्र उस्चक का हेवीवेट मुक्केबाजी खिताब बरकरार। यूक्रेन के 37 वर्षीय ओलेक्सांद्र उस्चक ने 21 दिसंबर 2024 को सऊदी अरब में रियाद में ब्रिटेन के टायसन फ्यूरी को अंकों के आधार पर हराकर हेवीवेट मुक्केबाजी का अपना एकीकृत खिताब बरकरार रखा है। उसने इससे पूर्व मई 2024 में फ्यूरी को ही हराकर निर्विवाद हेवीवेट चैंपियन जिन्हें मुक्केबाजी के चारों संघों वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन व इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की मान्यता थी, वह बने थे। 25 वर्ष के अंतराल के पश्चात उस्चक पहले निर्विवाद हेवीवेट चैंपियन बने हैं। इससे पहले यह उपलब्धि मोहम्मद अली, जोय लुइस व माइक टायसन को ही प्राप्त थी। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। और इसमें कुछ खास था नहीं, जो भी ऐसा महत्वपूर्ण लगा हमको हम वो आप सबको बता दिए इसमें कि हाँ ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए हाँ आगे जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो रहेगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, हाँ मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम उसमें रहेगा। तो मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।